तो अगर आप इस महाकुंभ 2025 में प्रयागराज घूमने आए हैं और माँ गंगा के निर्मल और पावन जल से स्नान कर लिए हैं तो डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर घूमना मत भूलिएगा। तो 50 रुपये का टिकट है इस डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का, और थोड़ा लाइन रहता है और आपको तब तक वेट करना है जब तक कि ऑलरेडी कुछ बंदे अंदर जो हैं वो जब तक बाहर नहीं आ जाते तब तक आपको वेट करना पड़ता है। तो आप 20 मिनट 15 टोटल 20 मिनट का शो रहता है, तो उसमें से आप जितने देर का शो बीत चुका है उस हिसाब से आप वेट करोगे। तो चलिए मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे वहाँ क्या दिखा और कैसा लगा। बहुत भीड़ है। एंटर करते ही हमको दीवालों पे डिजिटल पेंटिंग दिखा जिसमें कंप्लीट समुद्र मंथन के बारे में दिखाया गया है कि कैसे समुद्र मंथन से क्या क्या रत्न निकले हैं और अमृत भी निकला है। थोड़ा आगे हम गए तो हमने कहा अरे ये तो ख़त्म हो गया, फर्जी का 50 रुपया ले लिया। लेकिन भाई मानोगे नहीं, अंदर इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें सब है और इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे है एक पर्दा जैसा, आप देख सकते हो, जस्ट झालर जो होते हैं ना घरों में लगे होते हैं, पर्दा जो है झालर वैसा, और इस पे कुछ लिखा हुआ है। तो हम समझ गए कि भैया यहाँ तो मूवी दिखाया जाने वाला है। सबको बिठाया जा रहा था, भाई बैठो बैठो, तो हम भी यहाँ पे पीछे बैठ गए कि भैया क्या दिखाया जा रहा है। इसके बाद समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताया गया कि एक ऋषि थे, उन्होंने इंद्र को एक माला दिया। वो माला इंद्र ने अपने हाथी को पहना दिया जो ऐरावत है। हाथी ने उस माले को तोड़ के धरती पे फेंक दिया। जो ऋषि थे वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई आप लोग जो है अब अराजकता फैलेगा। तो जो है देव और दानव आपस में लड़ने लगे। फिर देव ने विष्णु भगवान से बात की और विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के बारे में बताया। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारे रत्न निकले, लेकिन एक विष निकला जिसको शिव शंकर जी ने अपने गले में धारण किया, और उसके अलावा रत्नों के साथ साथ अमृत निकला जिसको लेके राक्षस लोग भागने लगे, और जिसके वजह से कुछ बूंदें नीचे धरती पे गिर गई। 4 जगह पे एक्चुअली। तो उसमें से एक जगह जहाँ गिरी वो है प्रयागराज, और वहीं पे अभी इस बार महाकुंभ मनाया जा रहा है। तो ये पूरी एक स्टोरी यहाँ पे दिखाया गया जो कि बहुत ही अच्छा लगा। देखो ये आगे बढ़ते ही एक और स्क्रीन रेडी था और वहाँ पे लिखा हुआ था समुद्र मंथन, और पीछे देखा तो ऐरावत हाथी। तो मैं समझ गया कि भैया यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मूवी और कुछ दिखाने वाले हैं लोग। जिस तरीके से लोग बिठा रहे थे कि भाई बैठो बैठो, समझ गया कि यहाँ पे है। ये 4 मिनट का पूरा समुद्र मंथन का जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ये स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो मैं उसको थोड़ा सा कट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी समुद्र मंथन की कहानी मैं दिखा दूँगा ये वाला। इसके बाद हम लोग आगे गए और हमने देखा जो 4 पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी, उसको पूरी तरह से डिजिटली दिखाया गया था इंडिया के मैप पे। आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे, जैसे कि नासिक पहला, उसके बाद हरिद्वार दूसरा, फिर उसके बाद आपको प्रयागराज तीसरा और उज्जैन चौथा। टोटल 4 जगह है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी, और ये सारे स्थान तीर्थ बन गए और यहाँ पे महाकुंभ मनता है इसी वजह से। कुंभ का मतलब होता है कलश एक्चुअली, तो कलश में अमृत और अमृत की बूंद यहाँ गिरी जिस वजह से यहाँ पे महाकुंभ मनाया जाता है। आगे गंगा यमुना सरस्वती के उद्गम को दिखाया गया है बहुत ही बखूबी रूप से। गंगा जी गंगोत्री से देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी, पटना से होते हुए कोलकाता पहुंचती हैं। इसी तरीके से यमुना जी यमुनोत्री से निकलते हुए पांटवा साहिब, पानीपत, नई दिल्ली, उसके बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद ग्वालियर होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं, और जहां पे अदृश्य सरस्वती से मिलके प्रयागराज में संगम बनता है। आगे संगम के धाराओं को दिखाया हुआ है झरने के रूप में, जिसके अंदर से आपको गुजरना है, और जब आप इसके नीचे से गुजरोगे तो जैसे लगेगा कि आप बहुत ही बड़े झरने के अंदर घूम रहे हो। तो मतलब अलग ही सीन बनता है आपको, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा।
थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको पूरा प्रयागराज का एक झलक दिखेगा। संगम के तट पे बसा हुआ जो शहर है वो दिखेगा और वहाँ पे गंगा और यमुना जी के प्रवाह को दिखाया गया है। वहाँ पे एक बोट भी रखा हुआ है जिस पे आप बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हो। आपको बहुत ही बढ़िया फ़ोटो उस पे आते हैं, जैसे लगता है कि आप जो है बोटिंग कर रहे हो। आओ बोट में बैठ के फोटो खिंचाए। डिजिटल इंडिया है भैया, डिजिटल गंगा है ना, एकदम गंगा जी एकदम बह रही है, एकदम भयंकर। वीडियो भी बनाई लो एक छोटा सा, ऐसे घुमाएंगे हमारा। ये उठेंगे तब। ऐसे कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ से खुद किया हुआ है। किसी को आगे 15-10 सेकंड चलो किसी को आगे बना हुआ है कुंभ गैलरी, जहाँ पे आपको हर महाकुंभ का जो फ़ोटो है वो दिखेगा डिजिटली। आप देखो जितनी बार महाकुंभ यहाँ मना है उनके सीन्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तारामंडल टाइप लग रहा है ना कुछ। इस सेक्शन में पूरे सौर मंडल को दर्शाया गया है। ये जो सामने दिख रहा है आपको ये सूर्य है और ऊपर जो है पूरा मिल्की वे मतलब आकाशगंगा जो अपना सौर मंडल है उसके बारे में पूरा इसमें बताया गया है। साथ में इसमें जो आप ये जगह जगह फ़ोटो टाइप दिख रहा है वो एक्चुअली ग्रह नक्षत्र के बारे में बता रहा है कि कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। बहुत ही अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए अपने अंदर और बाहर के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े ये है AI बोलते हुए नारद मुनि। सो इनसे आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर देंगे, बट मेरे टाइम में माइक ख़राब हो गया था तो मैं कुछ पूछ नहीं पाया। तो यहाँ मिलता है जानकारी सारे अखाड़ों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में कि ये अखाड़े कैसे बना, कौन बनाया और इसका पूरा इतिहास क्या है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि भैया ये अखाड़े यहाँ महाकुंभ में क्यों आते हैं और इनका मेन मकसद क्या है। यहाँ मिलता है डिजिटल बुक महाकुंभ का पूरा। अब देखो ये पूरा छपा हुआ बुक है, ये पूरी की पूरी ग्रंथ छपी हुई है। ये सब डिजिटली है, कोई भी एक्चुअल नहीं है, सब डिजिटल बुक है। यहाँ फिर से बड़े पर्दे पे पूरा मतलब प्रयागराज का जो भी फेमस चीज़ है और फेमस लोकेशन है उसको दिखाया गया है। अगर आप 5 मिनट यहाँ खड़े होंगे तो आपको पूरा का पूरा महाकुंभ, प्रयागराज का जो अक्षय वृक्ष है, शिवालिक पार्क है और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बड़े लेटे हुए हनुमान जी हैं, सब कुछ यहाँ पे एक दिखाया हुआ है, एकदम प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये भी अच्छा लगता है। तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा अगर आप लोग प्रयागराज आ रहे हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रयागराज आना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।